दोस्तों आज करेंगे हम निसी के ट्रू कलर 125 स्टॉप्स प्रो नैनो वेरिएबल एंटी फिल्टर का रिव्यू जानने की कोशिश करेंगे। इस डब्बे के अंदर हमें क्या क्या मिल रहा है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर वेरिएबल एंटी फिल्टर होता क्या है, किस काम आता है और किस किस सिचुएशन में जो है ये आपकी हेल्प कर सकता है। तो इस वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों ये है इसका पूरा पैकिंग, निसी ब्रांड का है। 125 स्टॉप प्रो नैनो ट्रू कलर के साथ जो है ये 67 mm फिल्टर थ्रेड का है। सो ये बेसिकली जो है हमारा एक वेरिएबल एंटी फिल्टर है। चलिए खोलते हैं इसे इस तरह से और देखते हैं इसमें हमें क्या मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों बहुत ही खूबसूरत कैरी केस के साथ में जो है ये फ़िल्टर आता है और मैं इसी तरह यहाँ से खोल लेता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों ये हमें मिल रहा है इसके अंदर एक लिवर, मैं भी खोल के आपको दिखाऊंगा इसे। ये छोटा सा लिवर है। उसके अलावा हम इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पर एक और हार्ड केस आ रहा है दोस्तों इस तरह से। तो ये हार्ड केस भी जो है काफ़ी अच्छा है, आपके फ़िल्टर को बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखेगा। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। ये टेप में यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पर जो है इसे हम थोड़ा सा ओपन करते हैं। देखिए इस तरह से। तो आप देख रहे हैं दोस्तों बहुत ही खूबसूरत जो है ये एक लेंस कैप के साथ आता है। तो ये जो कैप है इसे हम इस तरह से हटा सकते हैं। देखिए ये देखिए, तो ये कैप अलग हो गया। सो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि मोस्टली जो मैं फ़िल्टर्स देखता हूँ उनमें कैप वैप कुछ आती नहीं है। तो ये निसी के अंदर ये बहुत ही अच्छा चीज़ ने दिया है कि आपके लेंस को जो है इस फिल्टर को अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा इस तरह से। और अल्टीमेटली दोस्तों दिस इज़ द फिल्टर जो हमें मिल रहा है इस बॉक्स के अंदर। ये 125 स्टॉप्स का है। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी जो है इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है। बिल्ड क्वालिटी इज़ फैंटास्टिक फ्रेंड्स। अब दोस्तों हम अपने निसी के वेरिएबल एंटी फिल्टर के साथ आ गए फील्ड पर। अब सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि वेरिएबल एंटी फिल्टर आखिर होता क्या है और कब और किस सिनेरियो के अंदर इसे हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो वेरिएबल एंटी फिल्टर होता है ये एक तरह का ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट फिल्टर होता है जिसके द्वारा आप लाइट की ब्राइटनेस को डिफरेंट स्टॉप्स के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग कलर्स एंड शार्पनेस। लेकिन असलियत में ऐसा होता है दोस्तों कि जब आप कोई भी एंटी फिल्टर यानी कि कोई भी वेरिएबल एंटी फिल्टर खरीदते हैं तो वहाँ पर या तो आपको कलर्स ठीक मिलेंगे तो शार्पनेस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, या कई बार जो है आपको कलर्स अच्छे नहीं मिलते और आपको शार्पनेस ठीक मिलती है, या कई बार जो है दोनों में ही प्रॉब्लम होती है। यानी कि ना तो आपको ट्रू कलर्स मिलते हैं ना ही शार्पनेस अच्छी मिलती है, बस जो है आपकी फुटेज है वो ठीक ठाक नज़र आने लगती है। तो वहाँ पर जो ओवरऑल क्वालिटी है, चाहे आपकी पिक्चर्स हों या आपकी वीडियो फुटेज है, वो आपकी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो जब भी आप एक वेरिएबल एंटी फिल्टर लें तो उसे आप टेस्ट ज़रूर करिए, जैसा कि आज मैं इसका रिव्यू करने वाला हूँ। अब इसके हम परफॉर्मेंस का टेस्ट लें दोस्तों, उसके पहले आसान भाषा में समझ लेते हैं कि भाई इसे कब और क्यों यूज़ करते हैं। देखिए बहुत सारे जो फोटोग्राफर्स हैं जब वो लॉन्ग एक्सपोजर्स वाली पिक्चर्स लेते हैं तो वहाँ पर उनको ज़रूरत पड़ती है एक वेरिएबल एंटी फिल्टर की, क्योंकि वो लोग स्लो शटर स्पीड पे काम करते हैं और भरी दोपहरी के अंदर काम करते हैं। तो वहाँ पर उनको वेरिएबल एंटी फिल्टर लगता है। ट्राईपॉड पर उन्होंने अपना कैमरा रखा और 40, 50, 30 की शटर स्पीड पे शूट कर रहे हैं, या उनका जो एफ स्टॉप्स है यानी कि अपर्चर है वो भी अगर उनका कम है यानी कि वाइड ओपन है तो वहाँ पर ये वेरिएबल एंटी फिल्टर बहुत ही काम आता है। तो अगर आप बहुत ब्राइटनेस वाली सिचुएशन में काम कर रहे हैं, लोकेशन पे काम कर रहे हैं, तो जो भी वेरिएबल एंटी फिल्टर है वो एक तरह से जो है एक गॉगल यानी कि चश्मे का काम करता है और लाइट को रिड्यूस करता है आपके थ्रू लेंस के अंदर। जब आप लाइट एंटर करती है थ्रू लेंस तो वहाँ पर उस लाइट की जो इंटेंसिटी है उसको वो रिड्यूस कर देता है। सिमिलरली मैं क्यों यूज़ करता हूँ वेरिएबल एंटी फिल्टर दोस्तों, क्योंकि जैसे मैं आपके लिए यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, कई बार मुझे भरी दोपहरी में काम करना होता है जहाँ पे मुझे शूट करने होते हैं 1.4 पे 2.8 के ऊपर अपने वीडियोस को, और शटर स्पीड जो है मेरी, क्योंकि मैं 25 फ्रेम्स पर सेकंड पे शूट करता हूँ ज़्यादातर वीडियोस, तो वहाँ मेरी शटर स्पीड होती है ओनली 50। तो अगर मुझे एकदम ब्राइट डे के अंदर कुछ शॉट्स लेने हैं जहाँ पे मुझे अपने बैकग्राउंड को अच्छे से ब्लर करना है, एट द सेम टाइम मुझे जो है भरी दोपहरी में काम करना है, तो वहाँ पर मैं इस वेरिएबल एंटी फिल्टर के द्वारा जो है उस शॉट्स को ले पाता हूँ। तो ये कुछ सिनेरियोज़ हैं जहाँ पर आपको वेरिएबल एंटी फिल्टर बहुत ही हेल्प करते हैं। चलिए देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा एक्चुअली वेरिएबल एंटी फिल्टर काम कैसे करता है। अब यहाँ पर अगेन आई एम शूटिंग ऑन f1.4 पे मैं शूट कर रहा हूँ। ISO मेरा है 100 और शटर स्पीड है मेरी 50 और ये हम शूट कर रहे हैं विदाउट एनी फ़िल्टर। तो आप देख रहे हैं कितना दोपहरी का टाइम है और किस तरह से जो है मॉडल का जो फेस है आप देख रहे हैं, जो टोटल डिटेल है वो कम्प्लीटली जो है वॉश आउट हो गई है, ब्लोन आउट हो गई है।
तो यहाँ पर इस सिचुएशन के अंदर भी जो है अब हम देखते हैं किस तरह से हमारा वेरिएबल एनडी फ़िल्टर काम करता है। चलिए मैं लगा देता हूँ एनडी फ़िल्टर यहाँ पे इस तरह से, और अब हम देखेंगे दोस्तों किस तरह से जो है ये मैजिक होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लगा दिया है निसी का वेरिएबल एनडी फ़िल्टर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है एक मैजिक क्रिएट हुआ है। शूट कर रहा हूँ मैं अगेन 1.4 पे, सेम सेटिंग्स हैं, लेकिन आप देख रहे हैं ये जो आप देख पा रहे हैं ये मैंने वन स्टॉप के ऊपर, ये सॉरी सेकंड स्टॉप के ऊपर है ये, और आप सेकंड स्टॉप पे देख रहे हैं कि काफ़ी कंट्रोल जो है, हमारी लाइट भी कंट्रोल हो गई अच्छे से, ब्राइटनेस अच्छे से कंट्रोल हुई है, 1.4 पे डेप्थ ऑफ फील्ड अच्छे से मिल रही है हमको, और जो कलर्स हैं वो हमें ट्रू कलर के साथ में नज़र आ रहे हैं। चलिए मैं एक थर्ड स्टॉप पे लेता हूँ एक बार, देखिए इस तरह से, तो इट इज़ गेटिंग बेटर। एंड उसके बाद थोड़ा सा हम जाते हैं फोर्थ स्टॉप पे, तो देखिए यहाँ पर हमें और भी अच्छी फुटेज मिल रही है दोस्तों। और इसके बाद मैं जाऊँगा थोड़ा सा 5 स्टॉप पे, तो यहाँ पर थोड़ा सा डार्क हो गया है विच इज़ नॉट लुकिंग नेचुरल, तो मैं इसको रखूँगा देखिए इस तरह से थर्ड स्टॉप के ऊपर। तो यहाँ पर ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि जब आप एक वेरिएबल एनडी फ़िल्टर यूज़ करते हैं तो ये सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं। आप ब्राइटनेस वाली लोकेशन पे आसानी से जो है शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड के ऊपर अच्छे से पिक्चर्स अपने, चाहे पिक्चर्स हों चाहे आपकी वीडियो फुटेज है, वो आप सारी शूट कर सकते हैं। आपको इसकी फुटेज कैसी लगी मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। अब देखिए दोस्तों, इस वक्त मैं बहुत ही ब्राइटनेस वाली कंडीशन में काम कर रहा हूँ, यानी कि डे जो है वो काफ़ी ब्राइट है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक वाइड एंगल शॉट में थोड़ा लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं बस सामने दिखाई दे रही है, आसपास झाड़ है। अब आप देख रहे हैं पूरी जो सीन है वो हमारा बिल्कुल ओवर एक्सपोज हो रहा है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों अब आपको वेरिएबल एनडी फ़िल्टर एक गॉगल की तरह काम करता है। चलिए अब लगाते हैं वेरिएबल एनडी फ़िल्टर और देखते हैं किस तरह से हम 1 to 5 स्टॉप्स के अंदर जो है हमें अलग अलग फुटेज मिलती है और ब्राइटनेस कैसे कंट्रोल होती है। तो अब दोस्तों हमने लगा लिया है वेरिएबल एनडी फ़िल्टर, और इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं ये मैंने रखा है 1 स्टॉप पे। तो देखिए इस तरह की फुटेज आ रही है। चलिए अब करते हैं इसे हम एक स्टॉप बढ़ाते हैं, यानी कि सेकंड स्टॉप पे। तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा और हमारा जो ब्राइटनेस है वो रिड्यूस हो गई है और काफ़ी नेचुरल नज़र आ रहा है। अब एक स्टॉप और बढ़ाते हैं, यानी कि थर्ड स्टॉप के ऊपर। तो आप देख रहे हैं थर्ड स्टॉप के ऊपर काफ़ी अच्छे से हमें फुटेज दिखाई दे रही है, डिटेलिंग के साथ आ रही है। चलिए एक स्टॉप और बढ़ाते हैं, यानी कि फोर्थ स्टॉप पे। तो आप देख रहे हैं कि फोर्थ स्टॉप पे यहाँ पर काफ़ी अच्छे से हमें फुटेज मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ एक नोट करने वाली चीज़ है कि यहाँ ना तो हमारी शार्पनेस कॉम्प्रोमाइज़ हुई, ना ही जो है हमारी कलर्स। तो मुझे ये देख के खुशी हुई कि निसी का ये जो वेरिएबल एनडी फ़िल्टर है यहाँ आपको मिल रहे हैं काफ़ी ट्रू कलर्स। तो कलर्स में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और शार्पनेस में भी नहीं। चलिए एक स्टॉप और बढ़ाते हैं, यानी कि फिफ्थ स्टॉप पे देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फिफ्थ स्टॉप के पे भी जो है थोड़ा सा डार्क हो गया है और बिल्कुल एक टिपिकल गॉगल वाला इफेक्ट आ गया है। तो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ मुझे ये भी लगी दोस्तों निसी के इस एनडी फ़िल्टर में, वेरिएबल एनडी फ़िल्टर में, कि यहाँ पर आपको बिल्कुल भी जो है विग्नेटिंग का जो है वो इफेक्ट नहीं है, जिसे हम कहते हैं ना एक्स इफेक्ट, वो बिल्कुल नहीं है। यानी कि इट्स वेरी वेरी नेचुरल विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ योर वीडियो फुटेज क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ कलर्स एंड इन टर्म्स ऑफ शार्पनेस। सो ओवरऑल इसकी जो परफॉर्मेंस है दोस्तों मुझे बहुत ही अच्छी लगी। अब दोस्तों आप जो फुटेज देख रहे हैं इस वक्त, ये भी एनडी फ़िल्टर यानी कि निसी के वेरिएबल एनडी फ़िल्टर पे ही शूट हो रहा है। तो आप मुझे बताइए कि आपको मेरी फुटेज कैसी लग रही है, क्या कलर्स नेचुरल और शार्पनेस आपको ठीक ठाक लग रही है या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बात करें दोस्तों इसके कुछ और कमाल के फीचर्स की, तो यहाँ पर दोस्तों आपको मिल रहा है ये जो फ़िल्टर आता है बिल्कुल नैनो कोटिंग के साथ में आता है। इसमें आपको मिलती है एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, जो कि घोस्टिंग और रिफ्लेक्शंस को अवॉइड करने के काम आती है। वाटर प्रूफ है, ऑयल प्रूफ है। सो ओवरऑल अगर हम इसके फीचर्स देखें तो बहुत ही कमाल के हैं दोस्तों। मुझे पर्सनली ये बहुत ही अच्छा लगा एंड आई एम श्योर कि मैं इसे जो है अब अपने आने वाली वीडियोज़ में इस फ़िल्टर को ज़रूर यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी दोस्तों। आप लोगों को इसकी क्वालिटी कैसी लगी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें जो लिवर है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है और जो कैप आ रही है साथ में वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, ताकि जब आप काम नहीं कर रहे हैं तो मेरे पास पुराना एक एनडी फ़िल्टर था, वहाँ पे कैप वैप कुछ नहीं थी तो और उसमें बड़ी दिक्कत आती थी, बट यहाँ पर मुझे कैप वाली चीज़ भी बहुत ही अच्छी लगी दोस्तों। सो ओवरऑल मेरा जो रिव्यू रहेगा इस निसी के एनडी फ़िल्टर यानी कि वेरिएबल एनडी फ़िल्टर के बारे में वो यही रहेगा दोस्तों कि अगर आप एक क्वालिटी का वेरिएबल एनडी फ़िल्टर ढूंढ रहे हैं और आप प्री वेडिंग के शूट्स करते हैं या आप लॉन्ग एक्सपोजर्स वाले पिक्चर्स ज़्यादा शूट करते हैं, आपको शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए भरी दोपहरी के अंदर ब्राइटनेस में, और अगर आप एक ट्रू फिल्म मेकर हैं तो ये एक वेरिएबल एनडी फ़िल्टर आपकी किट में होना ज़रूरी है दोस्तों। आपके कमेंट्स का रहेगा मुझे इंतज़ार। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।